हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे एक जो चैप्टर है 11th क्लास का, हम लोगों ने उसको कंप्लीट किए हैं। तो उससे जो रिलेटेड जो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, मैंने इस वीडियो में लाए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है, क्या जानना है, ये जो है इस चैप्टर का एमसीक्यूज है। तो जीव जगत है, किसके बारे में हम लोगों ने, अगर आप लोग नहीं देखे हैं ये क्लास तो यूट्यूब पर जाइए, प्लेलिस्ट बना है, उसको देख लीजिए और इनसे जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि द्वीप जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने द्वीप जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? तो पहला ऑप्शन कैरोल्स लिनियस, दूसरा ऑप्शन बेंथल एवं हुकर, तीसरा ऑप्शन आर.एच. व्हिटेकर एंड डी. हेकल। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये होगा। ओके, कैरोल्स लिनियस बताए थे। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, घरेलू मक्खी का गण निम्न में से कौन है? तो बताए थे, एक सीक्वेंस बताए थे। तो घरेलू मक्खी का जो गण होता है इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है मस्का, बी इंसेक्टा, सी ऑर्थोपोडा, डी डिप्टेरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, डिप्टेरा। नोट से आप लोग देखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो है तीसरा, गेहूं किस फूल से संबंधित है? तो बताए थे जो गेहूं होता है किस फूल से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन एंजियोस्पर्मी, बी मोनोकोटिलिडनी, सी ट्रिटिकम एंड डी पोएसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा? वो डी होगा। कौन होगा? डी। ओके, चलिए और आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा क्या बताए थे? डी हो गया। एंड चौथा जो क्वेश्चन है, बाघ, बिल्ली एवं कुत्ता का संबंध किस गण से है? तो किस ऑर्डर से संबंध है? बाघ जो है, बिल्ली जो है एवं कुत्ता जो है, किस गण से संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा, जो पहला ऑप्शन है प्राइमेट, बी कार्निवोरा, सी इंसेक्टा एंड डी कैनिडी। तो जिसका जो आंसर होगा वो बी होगा, कार्निवोरा। ओके, और पांचवा जो आपके सामने क्वेश्चन है, पांचवा है, बंदर, गोरिल्ला एवं गिब्बन का संबंध किस गण से है? ऑर्डर पूछ रहा है, ये किस गण में आते हैं? पहला ऑप्शन कार्निवोरा, बी ऑप्शन नॉन प्राइमेट, सी ऑप्शन प्राइमेट, डी ऑप्शन मेमेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, प्राइमेट में आते हैं ये सब। बंदर, गोरिल्ला एवं गिब्बन जो है वो प्राइमेट गण में आता है। एंड 6 जो क्वेश्चन कहता है, वर्गीकी के आधार है। तो मतलब इनमें से जो है वर्गीकी का कौन आधार है? पहला ए पहचान, बी वर्गीकरण, सी नामकरण। तो बताए थे 4 स्टेप होता, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ओके, ये जो है तो इनका जो क्या होगा, इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी है। एंड जो 7 क्वेश्चन है वो है, पादपों के वैज्ञानिक नाम की नियमावली कौन सी? यानी पेड़ पौधे के बारे में अगर नाम को ज्ञात करना है तो कौन सा इसमें होगा? पहला ICBN, बी ICZN, IUCN, IARI। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर पादपों का नामकरण करना है तो इस वैज्ञानिक तरीकों से करते हैं। अगर करना है हम लोगों को जंतु के बारे में तो दूसरा होगा, बी होगा, ICZN। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए आगे और हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। जो 8 क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? इनमें से चुनना है कि जो है वो रॉन्ग क्या कथन कौन सा है। पहला फेलिस जो है बिल्ली, बी पैंथेरा शेर चीता, सी जो है सोलेनम आलू टमाटर बैगन, डी जो है कार्निवोरा बंदर गोरिल्ला गिब्बन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। कौन होगा? डी होगा। ये सही है, ये सब गलत है। कार्निवोरा में आते हैं यानी बंदर गोरिल्ला गिब्बन आते हैं। ओके, और 9वां क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक का संबंध किस वैज्ञानिक से की है? तो जो है सिस्टेमा नेचुरी एक बुक है, उन्होंने किस वैज्ञानिक ने लिखा है? तो जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे 11th क्लास का जीव जगत का, तो आप लोग देखिएगा यूट्यूब पर बताए थे जो सिस्टेमा नेचुरी है कौन सा वैज्ञानिक से किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? बी होगा, कैरोलस लिनियस, बी होगा। ओके, चलिए आगे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन कहता है, आम का संबंध किस फूल से है? इसमें पूछ रहा है फूल। इनमें फूल जो है आम किस फूल से संबंधित? पहला मेंजिफेरा, बी सेपिडल्स, सी डाइकोटिलिडनी, एनार्कडियसी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा? डी होगा। नोट से आप लोग देखिएगा, नोट से। और 11वां क्वेश्चन है, द्विपद नाम पद्धति में 2 पद कौन से? तो हम लोगों को बताए थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है किसी वैज्ञानिक का नामकरण 2 पद से निर्मित होता है। तो इनमें पूछ रहा प्रथम पद और दूसरा पद कौन कौन है। पहला ऑप्शन प्रथम पद वंश एवं दूसरा कुल है, प्रथम पद कुल एवं दूसरा जाति है, प्रथम पद वंश एवं दूसरा जाति है, प्रथम पद गण एवं दूसरा कुल है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा 11 का, ये कौन होगा? सी। जो पहले होता है प्रथम पद वंश होता है, उसके बाद दूसरा जो होता है वो जाति होता है। जैसे आम का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा जो है वंश है और इंडिका जो क्या है वो जाति है। तो इसी आधार पर इनमें 2 पद होते हैं। उसके बाद जो हम लोगों को क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन कहता है
कि निम्न में से कौन सा पद सही नहीं है, इसमें गलत खोजना है कौन सही नहीं है। तो शेर, पैंथेरा, आम मैंजिफेरा इंडिका, गेहूं ट्रिटिका मेस्टिबम, घरेलू मक्खी एपिस इंडिका। तो इसका जो 13 का जो आंसर होगा वो कौन होगा, इसका जो आंसर होगा बी होगा। क्या होगा, कौन सा पद सही नहीं है। तो 12 का जो है बी नहीं होगा, सॉरी, इसमें कौन होगा, सी होगा। इसमें गलत पूछ रहा है, 30 है। ओके। एंड 13 जो क्वेश्चन कहता है टैक्सा की व्यवस्थित व्यवस्था को कहा जाता है। तो टैक्सा की जो व्यवस्थित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन कुंजी कहते हैं, बी टैक्सोनॉमी कहते हैं, सी वंशावली और डी पदानुक्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, टैक्सोनॉमी कहते हैं। ओके। एंड आगे क्वेश्चन करते हैं 14 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। जीवित जीव को समझाने के लिए क्या सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन कोशिका विभाजन और वृद्धि, दूसरा उपापचय, तीसरा प्रजनन करना और अपने जीन कुल को बढ़ाना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। कौन होगा, डी होगा, यानी सभी है जो जीवित जीव को समझाने के लिए जरूरी है। 15 जो क्वेश्चन है, टैक्सोनोमिक श्रेणियों का अनुक्रम कौन है। तो इनमें पूछना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है टैक्सोनोमिक जो श्रेणियों का अनुक्रम कौन सा सही है। तो चलिए इसको जानते हैं। तो मैंने बताया था सीक्वेंस से एक पैराग्राफ बताए थे, वो ध्यान दीजिए और उसको आंसर बताइए। ओके। तो 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी पहला क्या होता है, डिवीजन, उसके बाद वर्ग होता है, ऑर्डर होता है, कुल होता है, जीनस होता है और प्रजाति होती है। ओके। चलिए आगे और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 16 जो क्वेश्चन कहता है हार्बेरियम है। तो हार्बेरियम क्या है। पहला ऑप्शन एक उद्यान जहाँ औषधि पौधे उगाए जाते हैं, बी ऑप्शन उद्यान जहाँ शाकाहारी पौधे उगाए जाते हैं, और सी जो है पहले से संरक्षित पौधों के नमूने का संग्रह, एंड डी जो है पौधों को मारने के लिए रसायन। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, सी होगा। कौन होगा, सी होगा। ओके। एंड 17 जो क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी कुल से संबंधित है। तो जो घरेलू मक्खी है वो कौन कुल से संबंधित है। पहला कैलिफोरिडी, दूसरा मस्कीडे, सैप्टिनेडे और होमिनेडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, मस्कीडी। ओके। एंड चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 18 जो क्वेश्चन कहता है कि सिस्टमेटिक से शब्द का अर्थ क्या है। तो बताए थे सिस्टमेटिक जो होता है उनमें और इमोशनल रिलेशनशिप उसमें पढ़ाया और भी जाता है, यानी मॉडिफाई करके क्या करता है, टैक्सोनॉमी को मॉडिफिकेशन रूप ये होता है सिस्टमेटिक्स। इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा, जीवों की विविधता और उनके संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स। एंड चलिए आगे और क्वेश्चन को करते हैं। 19 जो क्वेश्चन कहता है कि वंश दर्शाता है, यानी जो वंश होता है क्या दर्शाता है, एक व्यक्तिगत पौधे या जानवर को दर्शाता है, पौधे या जानवरों का संग्रह को दर्शाता है, पौधे या जानवरों के निकट से संबंधित प्रजातियों का समूह दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, तो सी होता है। जो वंश दर्शाता है कि पौधे या जानवरों के निकट से संबंधित प्रजातियों का समूह बताता है। एंड 20 क्वेश्चन जो कहता है कि जानवरों के वर्गीकरण में टैक्सोनॉमी की इकाई फाइलम पौधे के वर्गीकरण में किस पदानुक्रमित स्तर से बराबर होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वर्ग है, बी गण है, सी डिवीजन है, डी कुल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन होगा, वो डिवीजन हो जाएगा। ओके। एंड चलिए आगे हम लोग करते हैं। एक है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। आम का सही लिखा हुआ वैज्ञानिक नाम चुनिए और जिसे पहले बार कैलर्स लिनियस ने वर्णित किया था। इन्होंने पूछ रहा है कि कौन सा जो है आम का वैज्ञानिक नाम सही है, चुनना है। पहला मैंगीफेरा इंडिका लिन, मैंगीफेरा इंडिका लिन, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। इसका जो आंसर होगा कौन होगा, इसका बी हो जाएगा। कैसे भी होगा, देखिए जो आम का वैज्ञानिक मैंगीफेरा इंडिका होता है। ओके। लिन क्या है, तो लिन जो है वैज्ञानिक नाम बताया जाता है, तो लिनियस ने बताया था, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ओके। तो ये रहा आज का, ये जो है जीव जगत का आज का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन होते हैं, इसे जरूर याद कर ले, इससे बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ओके। तो आज का वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा रहा होगा, आप लोगों को अच्छा रहा होगा तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।